श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि पशुपतिनाथ का व्रत रखने से मेरी मनोकामना कैसे पूरी हुई, भोलेनाथ ने मेरी मनोकामना कैसे पूरी की और कैसे चमत्कार हुआ। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी जितनी भी वीडियो हैं आपके नोटिफिकेशन में पहुंच सकें। और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखिएगा और ये भी बताइएगा कि आपकी पशुपतिनाथ व्रत रखने से आपकी भी मनोकामना पूरी हुई या नहीं हुई। अगर हुई है तो वो भी आप शेयर कीजिएगा कमेंट में। तो दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं कि पशुपतिनाथ व्रत की कितनी महिमा है, कितना गुणगान करूं वो बहुत ही कम है। उनके चमत्कार कितने हैं। जो भी उनका व्रत सच्ची श्रद्धा भावना से रखता है, पूजा अर्चना करता है और नियम पूर्वक इस व्रत को करता है तो भोलेनाथ उनकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं और की भी होगी। दोस्तों, आप सभी की मनोकामना जरूर पूरी हुई होगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। अगर किसी की मनोकामना पूरी नहीं हुई तो कहीं ना कहीं व्रत में या पूजा पाठ में त्रुटि या गलती हो गई होगी। क्षमा याचना करके आप दोबारा से पशुपतिनाथ का व्रत जरूर शुरू कीजिएगा। जो भी इस व्रत को नियम पूर्वक सच्ची श्रद्धा भावना से करता है तो उसकी भी मनोकामना जरूर पूरी होती है। तो आपकी भी मनोकामना जरूर पूरी होगी। दोस्तों, यहाँ से मैं भोलेनाथ से प्रार्थना कर देती हूँ कि आप सभी की पशुपति व्रत रखने वालों की सभी मनोकामना भोलेनाथ जरूर पूरी करें। सभी की इच्छा जरूर पूरी होगी। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इस व्रत को नियम पूर्वक किया है। देखिए, 2 बार मैंने व्रत किया है और दोनों बार ही भोलेनाथ ने मेरी 1 महीने के अंदर मेरी मनोकामना पूरी कर दी। इससे मुझे इस व्रत पे इतना विश्वास और इतनी आस्था जागृत हो गई कि फिर से दोबारा से व्रत रखने की इच्छा है और मैं आगे भी रखूँगी। वैसे दोस्तों, व्रत रखने से मुझे एसिडिटी तबीयत खराब हो जाती है मेरी, लेकिन फिर भी मैंने अपने बच्चों के लिए, अपनी मनोकामना के लिए ये इस व्रत को रखा था और भोलेनाथ ने मेरी मनोकामना पूरी की। मेरी तबीयत भी बीच बीच में बिगड़ी लेकिन मैंने पूरी कोशिश की इस व्रत को रखने की। दोस्तों, इस व्रत में मेरे से गलती भी हुई लेकिन मैंने इस व्रत को मतलब एक सोमवार दोबारा से शुरू किया। तो आप समझ ही सकते हैं भोलेनाथ कितने दयालु हैं। अगर आप सच्चे मन से, सच्ची ईमानदारी से व्रत रखते हैं तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। चलिए, देर ना करते हुए मैं आपको बताती हूँ अपनी मनोकामना। वैसे तो मनोकामना बताई नहीं जाती है लेकिन मैंने इतने वीडियो आपके साथ शेयर किए हैं और मेरा मन भी नहीं मान रहा था। मुझे लगा क्यों ना आपको बताना ही चाहिए और मेरी मनोकामना पूरी हो चुकी है दोस्तों, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अगर आपकी भी मनोकामना पूरी हुई हो तो ज़रूर बताइएगा मुझे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैंने जब पशुपति व्रत रखना शुरू किया, 5 सोमवार का संकल्प लिया था। सच्चे मन, ईमानदारी से, नियम पूर्वक, श्रद्धा भावना से मैंने व्रत शुरू किया। पहला सोमवार निकला ही था कि मेरे बेटे ने बोला कि मम्मा मुझे भी फास्ट रखना है। मैंने कहा कि बेटा, आप इसमें नियम हैं बहुत ही, आप नहीं कर सकोगे तो आपकी जगह मैं रख लेती हूँ। लेकिन उसने कहा नहीं मम्मा, मैं अभी घर पर हूँ। और एक्चुअली में वो दोस्तों 12th कर चुका है और उसकी बीटेक की तैयारी चालू थी। तो दोस्तों, आप जानते ही हैं कि 12th के बाद आप बीटेक या किसी भी आप आगे सक्सेस होने के लिए आपको कितनी प्रिपरेशन और कितने एग्ज़ाम देने होते हैं। तो इसी वजह से मेरे बच्चे ने व्रत रखने के लिए बोला तो मैंने कहा ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो तुम व्रत रख लो, लेकिन तुमको अपनी सामग्री लगाना पड़ेगी। मैं आपको बताती जाऊंगी, आप वैसे वैसे सामग्री लगाना। और वैसे भी आपको एक टाइम फलाहार करना है और एक टाइम आप खाना खाना। तो उसने कहा ठीक है मम्मा, मैं सब कर लूँगा। उस विश्वास से मुझे इतनी खुशी हुई कि चलो इतना करने के लिए कह रहा है तो वो व्रत जरूर रख लेगा। तो दोस्तों, हुआ क्या, मेरा एक सोमवार निकला ही था। दूसरे सोमवार से मेरा दूसरा व्रत था और उसका दूसरे सोमवार से पहला व्रत था। उसने अपनी थाली लगाई, मैंने अपनी थाली लगाई। वो अपनी सामग्री मेरी सामग्री को देखकर रखता था। सारे बेलपत्र, फूल आधे उसको रख देती थी, आधे मैं अपने लिए रख लेती थी। दोपहर को फलाहार वो अपना अलग गैस पर बनाता था। मतलब कि 2 चूल्हे होते हैं तो चूल्हा एक ही होता है, तो एक गैस पर वो अपना बनाता था फलाहार, साबूदाना लेता था और मैं भी साबूदाना लेती थी। तो दोनों ने अपनी अपनी फलाहार बनाए, उसने अपने फलाहार बनाए, मैंने अपने फलाहार बनाए।
और जो शाम को खाना बनाती थी, तो खाना तो दोस्तों अलग-अलग थाली में ही होता है, खाना एक ही बनता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके घर में 2 लोग कोई एक साथ रह रहे हैं, तो ऐसी कोई परेशानी नहीं है। बस सामग्री अलग होना चाहिए, और आप फलाहार भी एक साथ बनाते हैं, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मैंने उसको बोला कि आप फलाहार अपना खुद से बनाओ। तो दोस्तों फलाहार खुद से ही बनाता था, और मंदिर में पूजा करने के लिए मेरे साथ जाता था, और वहाँ पे पूजा भी मेरी देखकर वो कर लेता था। तो उसको आइडिया है, क्योंकि मैं काफ़ी बार मंदिर उसको ले जाती थी और बताती थी कि पूजा में ऐसे ऐसे सब चढ़ाना होता है, क्योंकि थाली में जो सामग्री है सिर्फ शिव जी को प्रणाम करके संकल्प लेके सिर्फ चढ़ानी होती थी। तो उसको सब आइडिया था। तो दोस्तों इस तरह से वो मेरा देख के पूजा कर लेता था। तो क्या हुआ, शाम को फलाहार करने के बाद, दोपहर को फलाहार करने के बाद शाम को फिर से दोबारा पूजा करने जाते थे हम लोग। हम लोग पूजा करने के बाद वहाँ से आते थे, तो उसको पता है कि घर के दरवाजे के बाहर दीपक जलाना है, तो वो घर के दरवाजे के बाहर दीपक भी जलाता था, क्योंकि हम लोग साथ में ही जाते थे। लेकिन लेडीज़ की प्रॉब्लम होती है दोस्तों, तो एक व्रत मेरा छूट गया। मैंने उसको बताया कि आप ऐसे ऐसे पूजा करना। उसने ही थाली सामग्री लगाई, सुबह पूजा करके आया, दोपहर को फलाहार खुद से बनाया, और शाम को जो दिए होते हैं दोस्तों, उसने दिए भी अपने हाथों से बनाए, वो भी आटे के। मैंने मिट्टी के दिए नहीं रखे, क्योंकि व्रत में अपने हाथ से ही, अपने घर से ही सारी चीज़ें खुद से बना के लेके जाइए, तो उसका फल अलग ही होता है। तो उसने थोड़ा सा आटा लगाकर खुद से दिए बनाए। थोड़े से दिए बिगड़े, ऊंचे नीचे, बड़े छोटे बने दोस्तों, लेकिन उसे 6 दीपक आराम से बनाकर, घी की बाती लगाकर दीपक लगाया, बनाया, और मंदिर में अच्छे से जलाया भी। और दोस्तों उसने प्रसाद भी बनाया, यानी कि उसने जो हलवा होता है, हलवे में प्रसाद में रखते थे, तो हलवा बनाया सूजी का। क्वांटिटी उसको सारी बता देती थी। तो इस तरह से उसने प्रसाद बनाकर, और दोस्तों आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने फर्स्ट टाइम उसको व्रत रखवाया, और उसने बराबर, मतलब अच्छे ढंग से विधि पूर्वक उसने व्रत किया। उसने जो मंदिर में 6 दीपक लेके जाने होते हैं, 6 दीपक लेके गया। 5 दीपक ही उसने जलाए, छठवां दीपक वो लाता था वापस, और घर के मेन दरवाजे पर राइट हैंड पे जलाता था। और प्रसाद के 2 भाग मंदिर में छोड़ के आता था, 1 भाग लेके आता था। काफ़ी बार क्या होता है दोस्तों, लड़कियों को तो पूजा पाठ करने की आदत होती है, लड़कों को नहीं होती है। लेकिन उसने नियम पूर्वक, विधि पूर्वक, ध्यान से, उसने एक भी व्रत उसका स्किप नहीं हुआ है दोस्तों। और उसने 2 भाग मंदिर में रख के बाहर आता था, घर पे आ जाता था। तो मुझे लगता था कहीं दीपक तो नहीं भूल के आ गया, कहीं प्रसाद तो मंदिर में भूल के नहीं आ गया, कहीं व्रत खंडित ना हो जाए। मुझे बहुत टेंशन रहती थी, उसको बार बार बोलती भी थी कि ध्यान से करना, लेकिन उसने किया दोस्तों। तो बहुत ही खुशी हुई मुझे कि उसने इस व्रत को बहुत ही ईमानदारी और पूर्णता से निभाया। लेकिन दोस्तों मंदिर में मैं जाती थी, तो अपनी पूजा से ज़्यादा उसकी पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान देती थी कि कहीं उससे गलती ना हो जाए। लेकिन उसकी पूजा पाठ का ध्यान देते देते दोस्तों मेरे से गलती एक हो गई थी। तो मैं आपको बता देती हूँ, क्या हुआ कि मैं जो दीपक 6 दीपक रखने होते हैं, तो मैंने 6 दीपक मंदिर में रखे। 5 दीपक जलाने होते हैं, तो उसको बताने के चक्कर में, यानी कि उसको दीपक, वो दीपक जला रहा था, तो उसने तो 5 दीपक जलाए, छठवां दीपक नहीं जलाया। लेकिन उसको बताने और देखने के चक्कर में मैंने 6 दीपक जला दिए दोस्तों। और मैं ध्यान भी दे रही थी, आप यकीन नहीं मानोगे, लेकिन वो दीपक कैसे जल गए मुझे पता ही नहीं लगा। तो मैंने सोचा कि ये सब भोलेनाथ की ही मर्जी है, उनको एक और व्रत मुझे रखवाना है। लेकिन मैंने उस व्रत को पूरा किया जैसे करते हैं, लेकिन माना नहीं। और दोस्तों 5 सोमवार मेरे बच्चे ने अच्छे सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा भावना से पूर्ण किए। घर पर जाकर मैं खाना तैयार करती थी, तब वो खाना खाने से पहले 1 भाग खाता था, फिर वो खाना खा लेता था। तो दोस्तों इस तरह से मेरा व्रत जो है एक खंडित हो चुका था, लेकिन मैंने पूरी श्रद्धा भावना से उस व्रत को भी पूरा किया, लेकिन माना नहीं उस व्रत को। और अगले सोमवार से मैंने अ, मतलब जैसे कि मेरे 3 व्रत हो चुके थे, तो नेक्स्ट सोमवार से मैंने, जो व्रत खंडित हो चुका था उसके नेक्स्ट सोमवार से मैंने उस चौथे व्रत को माना। तो इस तरह से मैंने 5 से 6 व्रत किए, क्योंकि एक व्रत लेडीज़ की प्रॉब्लम में निकल जाता है, एक व्रत मेरा खंडित हो चुका था। तो इस तरह से मैंने 2 व्रत मेरे लेट हुए थे, उसके व्रत पहले हो चुके थे, और कहने को वो व्रत उसने लेट शुरू किए थे। तो देख सकते हैं दोस्तों, सब भोलेनाथ की महिमा है। लेकिन मुझे बहुत ही खुशी थी कि मेरे बच्चे ने सच्ची श्रद्धा भावना से व्रत रखा, और उसकी मनोकामना पूरी हुई, मेरी भी मनोकामना पूरी हुई। आप यकीन नहीं मानेंगे, 1 महीने के अंदर, मतलब उसने बीटेक के एग्ज़ाम दिए थे, जिस कॉलेज में और जिस जगह और जिस ब्रांच में हम लोगों को चाहिए था,
तो वहाँ पर उसको सिलेक्शन मिल गया। उसकी रैंक बहुत ही अच्छी आई, बहुत ही अच्छी। मैंने उम्मीद भी नहीं की थी दोस्तों, पढ़ाई तो की जाती है, उसने तैयारी भी की थी, पढ़ाई भी की थी, लेकिन बोलते हैं ना कि 10% तो भाग्य होता है और भगवान की महिमा होती है। तो इसी तरह से भगवान का चमत्कार ही था, बाकी उसने तैयारी भी की और बाकी चमत्कार हुआ और मेरे बच्चे का सिलेक्शन हो गया। तो दोस्तों इसी से आप जान सकते हैं कि पशुपतिनाथ व्रत की कितनी महिमा है, जितनी गुणगान कहें बहुत ही कम है। तो सच्ची श्रद्धा भावना से अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत में आपकी मनोकामना भोलेनाथ जरूर पूरी करते हैं। कुछ भी गलती हो क्षमा याचना करके आप नेक्स्ट सोमवार से व्रत रखिएगा अगर आपसे गलती हो जाती है इस व्रत में। तो दोस्तों इसी तरह से आपकी भी अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए इस व्रत को रख सकते हैं और व्रत को जरूर रखिएगा और पूजा पाठ सच्ची श्रद्धा भावना से कीजिएगा। भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। तो दोस्तों आपको लग रहा होगा कि ये बहुत छोटी सी बात है, दोस्तों मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि बच्चों से बढ़कर कुछ नहीं होता है। बच्चों की शादी हो या फिर बच्चों की नौकरी हो या फिर बच्चों का कोई एग्ज़ाम हो या घर की परेशानियाँ हो, कोई भी मनोकामना पूरी करने के लिए सच्चे मन से व्रत रखा जाए तो भगवान आपकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से मेरी मनोकामना भोलेनाथ ने पूर्ण की। भोलेनाथ का बहुत ही बहुत धन्यवाद, आभार करती हूँ और विश्वास इतना बढ़ गया कि मैं उनको पूजा पाठ भी करती हूँ और मैंने अपने बच्चे को कॉलेज में भोलेनाथ भी दिए हैं छोटे से, और वो रोज़ जल चढ़ाता है क्योंकि जल सभी जगह अवेलेबल होता है। इस पूजा में कोई विधि विधान ज़्यादा तामझाम नहीं होता है, सिर्फ भोलेनाथ को एक लोटा जल छोटा सा चढ़ा दें बहुत ही होता है, वो जल चढ़ाता है। तो दोस्तों इसी तरह से आप भी अपने बच्चों को इनकरेज कीजिएगा, उनको बताइएगा थोड़ा सा। तो दोस्तों इसी वीडियो के साथ विदा लेती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा। नमस्कार दोस्तों।